तो गवर्नमेंट की तरफ से पैन कार्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है 2024 में। आपके पास भी पैन कार्ड है तो आपको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी पैन कार्ड कहीं इनएक्टिव तो नहीं कर दिया है। क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट बहुत सारा पैन कार्ड को जो है इनएक्टिव कर रहा है, डीएक्टिवेट कर। आपके पास डीएक्टिवेट वाला पैन कार्ड है तो वो अब कोई मतलब वो एक फालतू हो गया, उसका आप कहीं यूज भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जो है पैन कार्ड जो बैंक से भी लिंक है और आप क्या है कि आपका जो बैंक से अगर कोई पैसा आपको मतलब आप किसी को पैसा सेंड करते हैं या फिर मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है तो उससे डायरेक्ट जो है अब क्या होगा, अगर पैन कार्ड आपका जो है इनएक्टिव हो गया है तो आपका जो बैंक में जो पैसा क्रेडिट होगा या फिर मान लीजिए आप किसी को भेज रहे हैं अपने बैंक के थ्रू तो सीधे उसका जो है 20% जो है आपका जो है वो टीडीएस कट जाएगा। अगर आपको भी इससे बचना है तो हम कैसे बच सकते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस हम बताने वाले इस वीडियो में, और आपको बताएंगे कि आप कैसे पहले जो है चेक कर सकते हैं आपका जो है ये पैन कार्ड को है जो डीएक्टिव कर दिया है या फिर अभी इन ऑपरेटिव में है या फिर अभी प्रॉपर वर्क में है। तो इसी का कंप्लीट प्रोसेस हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखना। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी स्कीम हो या फिर जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इस तरह रिलेटेड किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट रिलेटेड अपडेट आता है और सरकारी योजना से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे अपडेट करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो आपको अपने फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर किसी में भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे कि हम अपना फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए हैं तो आप भी अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि जिसके द्वारा जो है आप अपने पैन कार्ड का जो है सारा डाटा यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे आपको ऊपर में शो हो रहा होगा। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा और वेबसाइट आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेकंड नंबर में होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो हमारी इंडिया का है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज इस तरह का आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ बहुत सारा सर्विसेज दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक लिंक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे आपको दिख रहा होगा आधार लिंक स्टेटस और भी बहुत सारे यहाँ वेरीफाई पैन स्टेटस, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। पहले आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो अभी एक्टिव है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जो इस तरह का आपको दिख रहा ऑप्शन से होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा वेरीफाई पैन स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ वेट करना है और आपके सामने कुछ एक नया पेज इस तरह का आपको ओपन होगा, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक दूसरा पेज ओपन होगा और उसमें आपको यहाँ पे शो हो रहा है आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा। जैसे कि आपका पैन नंबर, आपको यहाँ पे पैन नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फुल नेम, तो आपका जो भी फुल नेम है पैन कार्ड में वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा पैन कार्ड में तो वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर आपका होगा आप यहाँ पे एक मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए हम एक बार सारा डाटा को फिल कर लेते हैं, जैसे पैन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए एक बार हम सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो हम सारा डाटा को अपना फिल कर लिए, तो आप भी अपना सारा डाटा को जैसे कि पैन नंबर, आपका जो भी नेम है, फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए एक बार हम अपना ओटीपी को फिल कर लेते हैं। तो जैसे आप ओटीपी को फिल कर लेंगे तो फिल करने के बाद आपको नीचे थोड़ा आपको आना है, स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैलिडेट का ऑप्शन, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ रहेगा, जैसे आपके पे दिख रहा होगा वेरीफाई पैन स्टेटस, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन, मतलब आप जो अभी डिटेल्स फिल किए थे अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग वो जो पैन कार्ड है वो एक्टिव है फिलहाल। तो अगर आपका ऐसा शो हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका एक्टिवेट है, आपका कोई इशू नहीं है और ना ही आपको कोई चार्जेस वगैरह कटेगा जो अपने बैंक में ट्रांजेक्शन करने पे। तो अगर मान लीजिए आपका कोई यहाँ पे वेरीफाई में अगर आपका इनएक्टिव आ रहा है, जैसे लिखा हुआ आ रहा है, अगर यहाँ पे जैसे आपको मेरा शो हो रहा है पेन इज एक्टिव, अगर यहाँ पे आपको लिखा हो रहा है पेन इज इनएक्टिव, तब आपको क्या करना होगा आगे हम प्रोसेस बता रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपका फैमिली में किसी का इनएक्टिव आ रहा है तो उसको कैसे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसका भी हम प्रोसेस बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फिर से इस पेज को बैक करना है और आपको इसका होम पेज में फिर से आना है। पेज में आने के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऑप्शन होम का, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गो टू होम पेज, तो इसी पर क्लिक करेंगे तो जो है आपका जो है होम पेज पे चले जाओगे। इसलिए हम एक बार यहाँ पे गो टू होम पेज पे क्लिक करते हैं और होम पेज पे चले जाते हैं। तो जैसे आप होम पेज पे क्लिक करेंगे तो फिर से आप जो है इस होम पेज पे आ जाएंगे। तो होम पेज पे आने के बाद फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे क्विक लिंक पे है जो है यहाँ पे आ जाना है। तो आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर में ही
लिंक आधार स्टेटस, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से कुछ थोड़ा वेट करना है, फिर एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पे कुछ आपको फिर से इसमें बेसिक डिटेल्स देना है, जैसे कि आपका जो भी पैन नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी आधार नंबर है वो फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यार ऑप्शन व्यू लिंक आधार स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए एक बार हम पहले अपना पैन नंबर और आधार नंबर फिल कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं करना क्या है। पैन नंबर और आधार नंबर को सही सही फिल कर लिए तो आप भी करेक्ट फिल करना, अगर कुछ मिस करते हैं तो आपका जो है एरर आ जाएगा। तो आप सही से अपना आधार नंबर और पैन नंबर को दोनों को फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपका जो है जो एक यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा व्यू लिंक आधार स्टेटस, ये हाईलाइट हो जाएगा, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे आपको दिख रहा है योर पैन नंबर, मतलब योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, मतलब आपको दिख रहा है आपका अगर लिंक है तो आपके यहाँ पे इस तरह का आपको शो होगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपका जो है पैन कार्ड जो है आपका इस आधार नंबर से ऑलरेडी लिंक है। तो आपको कोई मतलब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है छेड़छाड़, आपका ऑलरेडी लिंक है तो आपका कुछ भी आपका प्रॉब्लम नहीं होने वाला है पैन कार्ड में। आपका अगर आ रहा है ऐसा लिखा हुआ कि योर पैन इज नॉट लिंक, तब आपको क्या लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको यहाँ पे इसको क्लोज का जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपको क्लोज करना है। फिर से आपको होम पेज पे आ जाना है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी हम जो इसका लिंक दे देंगे होम पेज का डायरेक्ट, तो आप अगर आप मान लिए इनकेस आपका अगर एरर आता है तो आप वहां से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस होम पेज पे आ सकते हैं। तो उसके बाद आने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऑप्शन आधार, यहाँ पे दिख रहा होगा लिंक आधार का, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। और अगर मान लिया आपका यहाँ वेरीफाई में अगर आपने चेक किया अगर वहाँ भी इनएक्टिव आ रहा है और यहाँ पे अपना लिंक आधार स्टेटस में भी आपका लिंक नहीं है ये शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको फिर से एक नया पेज पे इस तरह का ओपन होगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिंक आधार, मतलब आपका पैन कार्ड में आधार लिंक का प्रोसेस इस प्रोसेस से होने वाला है आपका लिंक। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मिलेगा इन्फॉर्मेशन कि आप इसमें क्या क्या है, फी यहाँ पे वो दिख रहा होगा, एक फी वगैरह का भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे यहाँ पे फीस 1000 रुपये का यहाँ पे अभी शो हो रहा है। अब सबसे फर्स्ट में पहले 500 था, फिर इसमें बढ़ा के 1000 कर दिया है अभी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आप लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या क्या दिया है। इन नोट में आपको आप यहाँ नोट जो लिखा हुआ है इसमें भी पढ़ सकते हैं, कुछ इसमें डिटेल्स दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 स्टेप में होने वाला है यहाँ पे मतलब लिंक। सबसे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा एंटर डिटेल्स, मतलब आपको यहाँ पे आपका जो बेसिक डिटेल्स पैन कार्ड पैन नंबर और यहाँ पे आधार नंबर है वो फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट जैसे करेंगे, वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे आपका जो है वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना OTP वगैरह डाल के वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस जो है तो वहाँ पे एक आपका नंबर जनरेट हो जाएगा, रेफरेंस नंबर, जिसे आप मतलब जैसे आप जो है जिसके द्वारा आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं आपका अपडेट हुआ या नहीं हुआ, मतलब आपका लिंक हुआ या नहीं। तो लिंक हो जाता है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आप अपडेट जैसे वैलिडेट कर देंगे तो बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आपका वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 से 24 घंटा का समय लेता है समय, उसके बाद ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। कभी कभी तुरंत हो जाता है। अभी किन केस अगर मान लिया आप कभी सैटरडे या संडे को कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वर्किंग डे नहीं होता है ऑफ होता है तो हो सकता है उसमें लेट होता है। नहीं तो आप कभी कभी तो 1 से 2 आवर में भी हो जाता है, कभी कभी 12 आवर या फिर 24 आवर, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ये लिंक हो जाता है। तो इसी से प्रोसेस से आप जो है अपना लिंक कर सकते हैं। आपका अगर मान लिया अभी एक्टिव मतलब आपका डीएक्टिवेट हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, आपका जो है उसमें इनऑपरेटिव आ रहा है क्योंकि अब मतलब आपका कार्ड अगर मान लिया आप कहीं यूज भी कर रहे हैं वहाँ आपका मतलब आपका कुछ एरर आ जा रहा है कि आपका कार्ड इनएक्टिव हो गया है, तो आप यहाँ से लिंक करके आप जो है अपना कार्ड को एक्टिवेट करा सकते हैं। और अभी फीस जो है 1000 रुपीज़ है, तो आप जाएँ और करवा लें। नहीं तो क्या होगा आपका अभी पैन कार्ड तो इनएक्टिव हो ही जाएगा और आपका क्या होगा आपका बैंक अकाउंट से जो भी लिंक होगा आपका पैन कार्ड, तो वहाँ से जैसे जिसका ट्रांजैक्शन होगा, मान लिया आपका पैसा आप निकासी करते हैं या फिर जमा करते हैं या फिर किसी को सेंड करते हैं या फिर कोई आपका अकाउंट में सेंड करता है, तो क्या होगा आपका उससे 20% TDS कट जाएगा, जो कि गवर्नमेंट का भी रूल है। तो आप जाएँ पहले अपना लिंक करा लें अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से, नहीं तो फिर आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरह का गवर्नमेंट से रिलेटेड नई नई स्कीम्स और जो भी स्कीम्स आता है अब या फिर कुछ अपडेट होता है तो सबसे पहले हम वीडियो के माध्यम से अपडेट करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो अब तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो को देख सकोगे टाइम टू टाइम और आप अपडेट रहोगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।